अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम बनाएंगे पकोड़े, और वो भी 3 तरह के पकोड़े बनाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। हम आज 3 तरह के पकोड़े बना रहे हैं, बड़े मज़े के। इनमें से पहली टाइप है, ये हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे। क्योंकि प्याज के बना रहे तो थोड़ा सा उसको ग्रीन टच देने के लिए हम इसमें थोड़ा कोरिएंडर, धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। एक हम बना रहे हैं आलू और पालक के पकोड़े, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। और तीसरी टाइप है, इस तरह से आप आलू के स्लाइसिस कट कर लेंगे और इनकी हम कोटिंग करेंगे बेसन से, और ये हमारा थर्ड टाइप हो जाएगा पकोड़ों का। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हम जो बैटर रेडी करेंगे वो हमसे बैटर रेडी करेंगे, ठीक है। एक बैटर रेडी करेंगे और फिर हम 1 बाय 1 तीनों चीज़ें फ्राई करते जाएंगे मिक्स कर करके। तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट चाहिए वो बेसन चाहिए। बेसन मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप, बड़ा वाला कप मैंने लिया है। 1.5 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया है। हमने 1.5 कप मैदा लिया है, बड़ा वाला कप मैंने यूज़ किया है मैदे के लिए। और इसमें हम मैदे में क्या चीज़ें ऐड करेंगे, उनमें है फर्स्ट जिंजर और गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने इसको जो सा है ग्रेट किया है, ज़्यादा अच्छी फॉर्म आ जाएगी, आप भी ऐसे कर लीजिएगा। और लेमन जूस हम ऐड करेंगे थोड़ा इसको चटपटा बनाने के लिए। लेमन जूस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा जो मसाले चाहिए उनमें हम लेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ये हम लेंगे चाट मसाला भी हम लेंगे 1 टीस्पून। फिर हम हल्दी लेंगे 1 टीस्पून लेंगे और थोड़ा भर के चम्मच लेंगे, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर लेंगे हम 4 टेबल स्पून, और बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे, जो कि बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च जो है वो हमारे पकौड़ों को बहुत क्रिस्पी बनाएगा और करारा बनाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बेसन में सारे मसाले जो खुश्क मसाले हैं जो कि मैंने आपको भी दिखाए थे, चाट मसाला है, हल्दी है, नमक है और कॉर्न स्टार्च और बेकिंग सोडा, वो सब ऐड कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले ऐड कर दिए। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि थॉरोली जो हमने खुश्क मसाले डाले हैं वो मिक्स हो जाए। और बेसन मैंने वीवर्स छान के लिया है। छानने से ये होगा कि जो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं वो सारा चक्कर ख़त्म हो जाएगा, आप इजीली इसको मिक्सअप कर सकेंगे। तो हम अच्छे से इसको, ये देखें, इसको थॉरोली हमने मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छे से रच बस जाएँ बेसन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। मेरी दोनों पेस्ट क्या है, मिक्स है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया था, थोड़ा सा इसको करारा करने के लिए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और पानी के साथ हम इसको थिक सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखें मैंने थिक सा बैटर, ये देखिए चम्मच से जब हम गिराएंगे तो थिक सा बैटर गिरना चाहिए। इस तरह का हम जो सा है मटेरियल बैटर रेडी कर लेंगे। और ऑलमोस्ट मुझे 1 कप वाटर लगा है इसको बनाने में। तो अगर 1.5 कप आप बेसन ले रहे हैं तो उसमें 1 कप पानी काफ़ी है ऐसा बैटर बनाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से मसाले इसमें और ऐड, पहले हम आलू ऐड करेंगे। पहले हम बनाते हैं ये जो आलू के मैंने स्लाइसिस कट किए इसके पकौड़े। तो पहले मैं यहाँ से आलू निकालूंगी, थिक मटेरियल है ना, हमें इसके लिए थिक मटेरियल चाहिए। तो पहले मैं ये वाले आलू पकौड़े बनाऊंगी, फिर मैं दूसरे जो है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ में थोड़े से मसाले और ऐड करूँगी, जैसा कि मैंने लिए है क्रश चिली ली है 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करूँगी, और साबुत जीरा, सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ की हेल्प से आप मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। आप चाहे ग्लव पहन के कर लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और बैटर भी हमारा रेडी है। मैंने आलू इसमें मिक्स कर दिया। अब हम 1 बाय 1 आलू निकालेंगे और इसमें कढ़ाई में डाल के इसको फ्राई करेंगे। इस तरह का मटेरियल होगा तो ये हमारी कोटिंग होगी पोटैटोज़ पे। अब हम क्या करेंगे, इन पोटैटोज़ को कढ़ाई में डाल देंगे और फ्राई करते रहेंगे। फिर हम बाकी आलू भी ऐड कर देंगे।
से पक जाए। और हम इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में डालने के 3-4 मिनट तक आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेम हम तेज़ कर देंगे और 3-4 मिनट के बाद हम इसकी साइड्स को फ्लिप करेंगे। ये एक साइड से डन है, अब हम इनकी साइड्स को फ्लिप करेंगे। देखें अब सेफ है कि ये इसमें से उतरेगा नहीं मटीरियल, एक साइड से कुक हो चुका है। इस तरह हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे और बाकी सारे भी आलू के पकोड़े बना लेंगे। आलू के पकोड़े अबाउट टू रेडी। अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे, इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड जो पकोड़े हैं वो रेडी करेंगे। बस आलू के समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे पालक और आलू के समोसे। इसके लिए मैंने क्या किया, जो बेसन था मेरे पास मटीरियल था उसको मैंने 2 हाफ में कन्वर्ट कर दिया। हाफ इसमें ले लिया, हाफ इसमें। हाफ में हम जो सा है ये पालक और आलू के बना लेंगे और हाफ में हम अनियन के बना लेंगे, प्याज के। ठीक है, तो अब मैं इस मटीरियल में ऐड कर रही हूँ पहले आलू जो मैंने कि बारीक बारीक काट लिए थे, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्पिनच यानी कि पालक। ठीक है, मसाले हमारे ऑलरेडी मिक्स हैं उसमें बेसन में। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं दूसरी तरफ भी ऐड करके दिखा दूँ। इसमें इस वाले बेसन में हम ऐड कर देंगे ये वाले अनियन, प्याज, और साथ में हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, दोनों मसाले में अच्छे से वेल कंबाइंड होना चाहिए हमारा मटीरियल। अब मैं क्या करूँगी, पहले हम आलू और पालक के फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद प्याज के पकोड़े फ्राई करूँगी। तो अब पहले हम इसको फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल प्री हीटेड है। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मैं तो हाथ की मदद से ऐड करती हूँ क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छी पकोड़ों की शेप आती है। हम थोड़ा सा मटीरियल लेंगे और इसको इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। ऐसे ही हम सारे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। पकौड़ों की साइड फ्राई करते हैं। कॉर्नफ्लोर जो हमने ऐड किया है ना व्यूअर, उससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और जो बेकिंग सोडा है उससे भी बहुत क्रिस्पीनेस आएगी, तो बहुत मज़ा आएगा। आपने मस्ट ट्राई करना है। ओके व्यूअर्स, अब हम रेडी करेंगे प्याज के पकौड़े। इसी तरह थोड़ा सा मटीरियल लेंगे, again we do it like this. I take material and adding it oil for frying. ये बहुत मज़े के होंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ये हैं आलू के पकोड़े जो हमने कोटिंग करके बनाए हैं, और ये हैं पालक और आलू के, और ये हैं प्याज के। वेरी क्रिस्पी एंड वेरी टेस्टी। आपने ज़रूर अफ्तारी के लिए इसको रेडी करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी।